अरे वाह। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इस समय मैं पिलाने में पहुंचा हूं और जितने भी मेरे युवा साथी हैं स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर लेकर आया हूं। और यहाँ पर ट्यूशन टाउन में, जी हाँ, मेरे साथ अजय पूनिया हैं और एक ऐसे युवा जो 20 साल की उम्र में, जी हाँ, मात्र 20 साल की उम्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आज इनका ये कदम आप सुनकर कहीं ना कहीं अचंभित होंगे कि 20 साल का युवा किस तरह से आज छठी से लेकर 12वीं तक के युवाओं को और विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। क्या कारण है एक 20 साल का युवा इस मैदान में उतरा, इस क्षेत्र में उतरा, जिनकी खुद पढ़ने की आज उम्र है, वो खुद पढ़ा रहा है। इनकी शिक्षा की बात करेंगे हम, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन चर्चाएं उससे पहले थोड़ा परिचय। अजय जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जिस प्रकार की मैंने आज यहाँ पर आया था, मैंने एक चर्चाएं सुनी, मैं आपके जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल आप देख पा रहे हैं इसको भी मैंने देखा है और ये सुना कि 20 साल का युवा शिक्षा के क्षेत्र में, जहां उसकी खुद की पढ़ने की उम्र है, पढ़ा रहा है। क्या है? आज से 3 साल पहले जब हम पिलानी में आके रहना शुरू किया था हमने, तब हमने देखा कि यहाँ पे स्कूल और कोचिंग तो बहुत ज्यादा है, पर जो शिक्षा का लेवल है ना वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। कुछ कुछ स्कूलों के बच्चों को तो ऐसा भी हाल होता जा रहा है कि 8th या 9th क्लास के बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हैं, उनको एडिशन में ही दिक्कत आ रही है। तो इतनी सारी समस्या देख के यहाँ पे मेरे जो फादर है कैप्टन सुरेंद्र सिंह और एक मेरे भाई है सुनील, कॉमरेड सुनील पूनिया, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपको यहाँ पे एक इस फील्ड के अंदर एंटर करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास अच्छी एजुकेशन है तो मैं बच्चों को भी यहाँ पे एक अच्छा एजुकेट कर पाऊंगा। जिस प्रकार की पढ़ाने की शैली मैंने आपकी देखी आपके चैनल के माध्यम से, जी आप भी देख पा रहे होंगे ट्यूशन टाउन अजय पूनिया, मैंने शैली देखी आपकी पढ़ाने की। और शायद हो सके तो सोरठ निकालेंगे, सोरठ ही होंगे ना वो, शायद आपके हाँ। कुछ अलग तरीके की आप शायद यहाँ पर शॉर्ट निकालिए। ये देखिए, ये वीडियो मैंने आपके देखे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और यही देखकर मैं आया हूँ। जिस प्रकार 20 साल की उम्र में आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा भी आपके पिताजी और आपके भाई सुनील कुमार की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये चीजें बताई आपको। इस क्षेत्र में आपके पिताजी भी आपके साथ में है जो देश सेवा करके आए हैं। ये अलग से तरीका पढ़ाने का, जो ना तो पिलानी में कहीं मैंने देखा है अभी तक, और मैं राजगढ़ से आया हूँ, राजगढ़ में देखा है। ये कहाँ से आपने मतलब जिस प्रकार से स्टडी आप करा रहे हैं, ये अलग के तरीका, यानी कि रटाने की जो पत्ती थी आज तक उससे अग डिफरेंट चल रहे हैं आप, ये कहाँ से है? देखिए, शुरुआत से जब हम छोटे थे तब से मेरे पिताजी के साथ ही हम लोग आर्मी में रहे, अलग अलग जगह पे, हर 3 साल 2 साल में ट्रांसफर होता रहा। फिर जब मैं 9th क्लास में आया तो पापा ने कहा कि अभी पढ़ने की उम्र है, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो उन्होंने हमें कोटा भेज दिया। कोटा में स्टार्टिंग में जब हमने कोचिंग एजुकेशन फील्ड के अंदर हम लोग गए, कोचिंग में गए, तब क्या हुआ, मैंने सबसे पहले वाइब्रेंट अकेडमी ज्वाइन की। उसके अंदर तो इतना बैचेस का सिस्टम नहीं था, पर वहां पे मुझे पता चला कि एजुकेशन जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उससे भी अलग लेवल पे कुछ है। हमें अगर चीजें देखने को मिल जाए तो हम और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। फिर मैंने 10th के अंदर ज्वाइन की एलएन कोटा को। एलएन को जब हमने ज्वाइन की तो वहां पे हमें अलग अलग टाइप के टीचर्स मिले, उनके अलग अलग टीचिंग मेथड्स थे, वो एक क्वेश्चन को 10 तरीके से करवा रहे थे, अलग अलग पैटर्न बता रहे। तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन नहीं होता, अलग अलग तरीके से होता है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पे नई टाइप की एजुकेशन लेके आया, जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी करवाए जा रहे हैं, बच्चों को सिखाया भी जा रहा है, और जितना हद तक हो सके बच्चों को चीजें दिखाई जाती है कि रियल लाइफ में कैसे होता है। अच्छा, एक चीज और भी सुनी है मैंने, जो आप छठी से लेकर 12वीं तक की आपकी क्लास चल रही है और अलग अलग प्रकार की, और उससे अलग आपने एक यूट्यूब चैनल, जिस प्रकार से मैं यही देख के आपके पास पहुंचा हूं, यहाँ आपने एक शुरुआत की है, फ्री में हम पढ़ाएंगे बच्चों को। इसके अंदर क्या है कि ऑफलाइन में तो हम एक सीमित बच्चों तक ही पहुंच सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 90 प्लस की स्ट्रेंथ चल रही है, तो इस मेन ब्रांच में और एक्सटेंशन ब्रांच है त्रिवेणी प्याऊ के ऊपर, वहां पे तो 90 प्लस की स्ट्रेंथ है, पर हम तो लिमिटेड बच्चों तक ही पहुंच पाए ना। एजुकेशन में ऐसा थोड़े ना कि हर बच्चा मेरे बिल्कुल आसपास में रहता है, कोई दूर है, कोई राजगढ़ में है, कोई चूरू में है, कोई हरियाणा साइड में है, और भी अलग अलग कई सारे देश के जगह जहाँ पे नहीं है। पर बेसिकली मैंने देखा अपने आसपास वाले एरिया, यहाँ पे क्या है, गाँव का एरिया बहुत ज्यादा है, वहां पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 बैचेस लॉन्च किए अभी, तो 9th और 10th के लिए। 10th वाले बैच का नाम है योद्धा बैच और 9th वाले बैच का नाम है हॉकाई बैच। उसके अंदर कंप्लीट फ्री एजुकेशन, ऐसा नहीं सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट या 2-4 क्वेश्चन, नहीं, कंप्लीट बैच। जो लोग फ्री में नहीं करते, पैसे लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, नोट्स के लिए पैसे मांगते हैं, या फिर ऑफलाइन में पैसे बहुत ज्यादा हो चुके हैं आजकल, आप भी जानते हैं, वो मैंने कंप्लीट फ्री लगाया उसके ऊपर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्यादातर मैं बात करूं तो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अच्छे अच्छे ट्यूशन हब चले हुए हैं, अलग अलग नाम से चले हुए हैं, और पढ़ाने के नाम पर एक अच्छी फीस भी ली जा रही है। वहीं जिस प्रकार से अजय पूनिया ने बताया कि ये फ्री में काम कर रहे हैं, अजय पूनिया जी, जैसे आपने यहाँ तक बता दिया फ्री में है,
और एक युवा, एक पढ़ने वाला जो बच्चा है वो यहाँ तक चलकर आता है ना, तो उसके मन में बहुत से सवाल होते हैं फीस को लेकर। क्या उसमें कितना फीस है, इसमें कितना है? तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आपकी जो यहाँ पर जो ट्यूशन हॉल है वो और मार्केट जितने भी यहाँ पर कोचिंग है उनसे सस्ता है या फिर बराबर है? जी बिल्कुल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपने यहाँ पे जैसे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ हमारे ट्यूशन टाउन है। अब आप ऐसा कंपेयर कीजिए कि एक आदमी घर के अंदर पढ़ा रहा है जिसमें सिर्फ पंखा लगा हुआ है, उसकी फीस वो 200 300 500 रुपए में करवा रहा है। उसके साथ अगर आप मेरा कंपैरिजन करेंगे तो ये तो फिर आपकी गलती होती है। पर जो कोचिंग करवा रही है, हमारा पूरा एक इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर अच्छी तरीके से आपको एसी फैसिलिटीज, बढ़िया वाटर फैसिलिटीज, स्मार्ट क्लासेस, हाइब्रिड क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, नॉर्मल बोर्ड क्लासेस, लाइट फैसिलिटी, इतना सब कुछ जब आप बच्चे को मिल रहा है तब आप उसकी कंपैरिजन बाकी से देखेंगे। बाकी जैसे अलग अलग कोचिंग में 50,000 60,000 है 10वीं 12वीं की फीस, मेरे यहाँ पे पर सब्जेक्ट 8,000 रुपीज लेते हैं हम लोग 10वीं क्लास के लिए। अब 8,000 रुपीज 10 महीने लगभग कोर्स चल जाता है, तो बच्चे के तो 800 रुपए पर मंथ भी नहीं आए। और ये फैसिलिटीज आप फोटो वगैरह दिखाएंगे तो आप उनको भी पता चले कि 800 रुपए पर मंथ तो मतलब वर्थ इट है। अ, 3 साल पहले आपने शुरुआत की और युवाओं को पढ़ाने का जज्बा आपका रहा है कि जिस क्षेत्र में आपने जो शिक्षा ग्रहण की वो युवाओं तक भी जाए। आगे इसमें क्या इरादा है आपका? अभी तक तो देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं अकेला था, पर अभी मैं 2-3 टीचर्स के साथ टीम अप हो चुका हूँ। धीरे धीरे मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने ऑफलाइन सेंटर पे जो हम एजुकेशन दे पा रहे हैं वैसी एजुकेशन मैं यूट्यूब के ऊपर भी लेके आऊं। अभी मैंने सिर्फ 2 बैच लॉन्च किए हैं और अभी मैंने सिर्फ 9-10 का फुल कोर्स देने का वादा किया है, तो मैं दूंगा ही दूंगा। पर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट बेसिस स्टडी तो चल रही है। मैं कोशिश करूंगा 11th 12th का भी जल्द से जल्द लाया जाए। उसमें साल भी लग सकता है और थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, पर लाया जरूर जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसा सुनने में आया। थोड़ी देर पहले आपके पिताजी से मैं मिला, बैठे हम चाय पिए, तो उन्होंने बताया कि बड़ी महारत हासिल कर रखी है आपने इस चीज में। तीनों सब्जेक्ट अकेले कैसे पढ़ा लेते हैं? देखिए ये सब मैं तो बोलूंगा कि मेरे पिताजी की देन है एक टाइप से। जब मैं छोटा था 6th क्लास में था तब उन्होंने मुझे कई सारे मेथड बताए पढ़ने के। जैसे उसमें से एक था विजुअलाइजेशन मेथड। उस मेथड को अच्छी तरीके से अपनाने के बाद मेरा पढ़ाई में मन भी अच्छा लगा, मेरा डेली लाइफ बैलेंस भी अच्छा। ऐसा नहीं मैंने खेल कूद छोड़ दी, पढ़ाई भी अच्छी की, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी हुई। उसके बाद मैंने 9-10 तक कई सारे इंटरनेशनल ओलंपियाड, जैसे मैथ्स ओलंपियाड हो गया, साइंस ओलंपियाड, उसमें गोल्ड मेडल भी लेके आया। फिर 10th के अंदर मैं टाइम्स पार्क के अंदर भी मैं टॉप 25 के अंदर आया था कंट्री के अंदर। उसके बाद अपने 12th के अंदर जब जेईई मेंस एडवांस हुआ मैंने वो भी क्लियर किया। ये सब मैंने देखा कि जब अपन एक बच्चे की तरह, एक स्टूडेंट की तरह देखते हैं, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो एक टीचर क्यों नहीं पढ़ा सकता। पर उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे मेरी लाइफ का ऑलमोस्ट 95% हिस्सा, पर्सनल लाइफ मेरी खत्म करके मेरे को सारी साइड लाइफ इसी पे डेडिकेट करनी पड़ती है। अब मुझे दिन में 6 से 7 घंटे खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाने पड़ते हैं, इससे बच्चों को हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट में अच्छी तरीके से समझा पाऊं। आपके पिताजी के साथ बैठा था मैंने, पिताजी ने कहा, मैंने कहा बच्चा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, एक बढ़िया नौकरी मिलेगी आपको, वो सब छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं। देखिए मेरे पिताजी ने, मैं एक बात कहूंगा, मेरी मम्मी थोड़ा सा ऐसे गुस्से टाइप की है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, ये यहाँ पे क्या 4 बच्चों को पढ़ाने से स्टार्ट किया। जब मैं स्टार्टिंग की तब मेरे को ऐसी ताने दिया करते थे, अभी तो कुछ बोलती नहीं इतना। पर मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। 12th तक उन्होंने कहा बेटा तू आईआईटी कर, अगर तू सिलेक्ट होता उसके जो तेरे मन में आएगा वो करना। मैंने की, मैं सिलेक्ट हुआ। उन्होंने उसके बाद जब मैंने छोड़ी तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना डांटा ना कुछ, बस कंधे पे हाथ रखा और बोला बेटा तेरे जो मन में आए कर। मैं एजुकेशन की फील्ड को मैंने यहाँ पे देखा, मैं इससे जुड़ा, मुझे अच्छा भी लगा और मैं टीचर बनने का डिसाइड कर चुका था। अभी भी आज की तारीख में अगर मैं मेरे फादर से कुछ और रेनोवेशन के लिए बोलता हूँ मेरे को ये चीज चाहिए या फिर ये करना आगे, मेरे फादर ने हमेशा मेरा टोटली सपोर्ट किया, हर फील्ड में सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आया। आपके पिताजी को बुला लीजिए, साथ बैठे सर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए कैप्टन साहब हैं जिन्होंने देश सेवा की है, और देश सेवा करने के बाद में जब अपने घर पहुंचे, अपने गांव पहुंचे, अपने कस्बे में पहुंचे, तो आज युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर लेकर सामने आए हैं। अपने बेटे को यहाँ पर रखा है, खुद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आभारी हैं कि आप देश सेवा करके आप पहुंचे और फिर भी एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, देशभक्ति का जज्बा एक हर सैनिक में होता है और पढ़ाई से मेरा लगाव बचपन से ही रहा है। मेरे बड़े भाई जो सूबेदार मेजर रामकरण पूनिया रिटायर हुए थे, उन्होंने बचपन से मुझे इसी तरीके से डाला कि एजुकेशन के प्रति मेरा लगाव हो गया। और अभी देश सेवा छोड़ के सर्विस कंप्लीट करके अभी जो मेरी बची हुई उम्र है वो मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आके देखा गाँव में, छोटे कस्बों में, कि हर इंसान कोटा और सीकर तो अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। तो उसी लेवल की कोटा और सीकर लेवल की एजुकेशन अगर हम यहाँ प्रोवाइड कर दें तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, फिर ये जो कॉन्सेप्ट आया है 9th और 10th का, जिसकी कोई फीस नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच लॉन्च किया है,
उसमें कॉमरेड सुनील पूनिया ने, जो इसके बड़े भाई हैं अजय पूनिया के, उन्होंने बोला कि यहाँ गांव की जो हालत है वो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि क्लास 9th और 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन बैच चलाया जाए। तो उसी की बात को मतलब मानते हुए हमने ये चालू किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार परिवार बढ़ता है उसी प्रकार वहां पर पले बच्चे, वो पूरा परिवार उनके साथ साथ चलता है। आप देश सेवा करके आए हैं और आपका बच्चा भी एक सेवा के क्षेत्र में जा रहा है। जितना मैंने बातचीत की, नॉलेज देखा अव्वल दर्जे का, वो हो सकते तो जिला कलेक्टर भी बन सकते थे, उससे बड़े पद पे भी जा सकते थे, लेकिन वो भी अब क्षेत्र में, जिस सेवा क्षेत्र में जा रहे हैं। आपने उससे पहले कहा कि मेरे बेटे के लिए मैं नौकरी लगवाना चाहता था, कोई बड़े पद पे देखना चाहता था, लेकिन वो सब आपकी बातें उन्होंने इग्नोर की। आज सेवा के क्षेत्र में कैसा क्या लगता है? नहीं, उन्होंने जो सजेशन मेरे को दिया, वो बोला कि पापा अगर मैं नौकरी करूंगा तो वो केवल मेरे लिए पेट भरूंगा मैं, लेकिन इसमें तो मेरे को रोजगार मिलेगा ही, लेकिन इससे लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का भला भी होगा। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस बच्चे को पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उसकी बात भी मेरी समझ में आ गई। बच्चा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर कोई सही सजेशन देता है तो उसकी बात को हमारे को मानना चाहिए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये उनका सपोर्ट किया है। और दूसरी, अगर कोई बच्चा एनडीए में जाना चाहता है, एसएसबी की ट्रेनिंग चाहता है, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। क्यों, आप एक फौजी हैं, खुद आपको पूरा पता है किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां करनी है। और फौज साहब, एक बार अपने इस ट्यूशन टाउन का एड्रेस दोहरा दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। एड्रेस ये त्रिवेणी प्याऊ से राजगढ़ की तरफ, राजगढ़ रोड पे शांति नगर बोलते हैं इसको, पूनिया कॉलोनी भी बोलते हैं। ओल्ड टीवीएस एजेंसी हुआ करती थी, इनफील्ड रॉयल गैराज है, उसके सामने ये सिचुएटेड है। और जो हमारी एक्सटेंशन ब्रांच है वो त्रिवेणी प्याऊ के ऊपर है। मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगा, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी हैं और दूसरी तरफ उनके खुद के बेटे हैं, इनके जो आप देख रहे हैं, इनकी देश सेवा करने की करके फिर लौटे हैं, देश के प्रति प्यार, फिर इनके बेटे का आज देश के प्रति प्यार मैं कहूंगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका बेटा युवाओं को आज एक अलग राह पर लेके जाना चाहता है, जहां पर उच्चतम शिक्षा मिले। लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूं। अगर आप अभी तक यूट्यूब पर हैं, नहीं गए हैं, तो ट्यूशन टाउन नाम करके ये एक यहाँ पर चैनल है, इस पर आप जा सकते हैं और तमाम वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने दिखाने की पहले भी आपको कोशिश की है, ये वीडियो है तमाम, और अलग अलग प्रकार की वीडियो है। पूरे वीडियो एक्सपेरिमेंट के साथ में, ऐसा नहीं कि आपको बताया गया, रटाया गया और आपको याद करना है, नहीं। ये देखिए, एक एक चीज मैं चला के दिखाने का प्रयास करूं तो यहीं से ले लेता हूं, कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखाने का प्रयास मैं करूंगा। तो ये तस्वीरें जो इस समय चल रही हैं, कट कर ला नेटवर्क से लोगी, ये देख सकते हैं आप जिस प्रकार के एक्सपेरिमेंट अजय पूनिया कर रहे हैं। बताना चाहता हूँ, जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के दवाई करता है, उसके बाद वो थोड़ी सी दवाई में से बाहर निकाल देता है। वो क्यों करता है वो आज समझेंगे थोड़े से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अभी मैं इसके अंदर कलर्ड वाटर डाल रहा हूँ, जिससे आपको मैं दिखा सकूं। ये तस्वीरें आपने देखी, और इन तस्वीरों के साथ में मैं अब दिखाना चाहूंगा, इनका चैनल है यूट्यूब का, आप इसे जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी बता। आपको दो बात और बताना चाहता हूँ। हमारा जो टीचिंग मेथड है वो टोटली बेस्ड अपॉन विजुअलाइजेशन टेक्निक। वो ये टेक्निक होती है कि बच्चे को रटाना नहीं है, कोई चीज को प्रैक्टिकली समझाना है, कोई चीज को एक दूसरे से ऐड कैसे करना, वो चीज याद कैसे रहती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब ऑफलाइन में देखा बच्चों को याददाश्त में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो टेक्निक है मैंने स्पेशली इसके लिए कोर्स करके रखा हुआ है। तो वो मैं बच्चों के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, और उसका अभी कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाए। क्योंकि अभी मैंने समर स्पेशल कोर्स के नाम से इंग्लिश ग्रामर, IQ, वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, सो ये कोर्स मैंने अभी चालू किया है। जस्ट 15-20 दिन हुए हैं, 3 महीने का कोर्स है। उसके बाद में बच्चे बहुत बड़े खुश हैं, और अभी भी ऐसा नहीं है, काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा, ये जो चैनल खास करके 9th और 10th क्लास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चला है, जिसका कोई चार्जेस नहीं हो, कोई फीस नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि मैंने देखा है कि गाँव के बच्चे शहर में आकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो महंगाई है बहुत ज्यादा है। वो अच्छे स्कूल में नहीं एडमिशन ले सकते, वो अच्छे सिटी में नहीं जा सकते। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं रियली में, वो अगर इस चैनल को अच्छे से देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और तभी जो है मेरा ये जो मिशन है ये कामयाब हो पाएगा, अगर बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। आप भी अगर इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं,
और एक अलग दर्जे की पढ़ाई आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जहां सुरेंद्र जी के नंबर है और एड्रेस चलाने का भी प्रयास हम कर रहे हैं। नीचे पट्टी पर देख रहे होंगे और लगातार अपने क्षेत्र की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए चूरू झलक पर बने रहें। नमस्कार साथियों, पिलानी शहर में ट्यूशन टाउन नाम से एक संस्था शुरू हुई है। आप सभी को मैं सूचना देना चाहता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऑनलाइन जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जा रही है। वो जो ऐप है वो आप डाउनलोड करें, देखें, पढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।